लोपामुद्रा ने सुहाग रात के लिए शर्त क्यों रखी? दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री लोपामुद्रा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, परंतु क्या आपको पता है कि उन्होंने इतनी सुंदर होने के बावजूद भी सबसे बड़े तपस्वी अगस्त्य ऋषि के साथ विवाह किया। कहा जाता है कि एक बार अगस्त्य ऋषि स्वर्ग यात्रा से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वृक्ष की शाखाओं पर कुछ बूढ़े लोग उल्टे लटकते हुए नजर आए। ऋषि अगस्त्य ये नजारा देखकर चौंक गए और उन्होंने उस वृक्ष के पास जाकर उन लोगों से पूछा कि आप कौन हैं और आप इस तरह इस वृक्ष से उल्टे क्यों लटक रहे हैं। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हे वत्स, हम सभी तुम्हारे पूर्वज यानी कि पितृ हैं और हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जब तक तुम्हारी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक हम सभी यहाँ ऐसे ही लटके रहेंगे। तुम जल्दी से जल्दी किसी संतान की उत्पत्ति कर हमें मुक्ति प्रदान करो। ऋषि अगस्त्य संतान उत्पत्ति के लिए राजी हो गए और अपने आश्रम की ओर चले गए। अगले ही दिन से उन्होंने अपने लिए अर्धांगिनी की खोज शुरू कर दी, परंतु जब काफी खोजने के बाद भी उन्हें कोई योग्य कन्या नहीं मिली, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या की उत्पत्ति करेंगे। उस कन्या की उत्पत्ति के लिए अगस्त्य ऋषि ने सारे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर वस्तुओं के गुणों को एकत्रित किया। वो अपनी रचना के निकट ही थे। एक दिन उनकी नजर विदर्भ राज्य के राजा पर पड़ी। वे और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ये सब देखकर अगस्त्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना इस कन्या को सीधा युवा रूप देने के बजाय विदर्भ राज्य के राजा को शिशु के रूप में दे दिया जाए। कालांतर में वो कन्या राजा की पुत्री के रूप में पैदा हुई और उन्होंने उसका नाम लोपामुद्रा रखा। समय बीतता गया और लोपामुद्रा एक शिशु से वयस्क अवस्था में पहुंच चुकी थी। लोपामुद्रा के पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे कि तभी एक दिन उनके दरबार में ऋषि अगस्त्य पधारे। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अंत में जब उन्होंने ऋषि अगस्त्य से दरबार में पधारने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे राजा की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने जवाब देने के लिए ऋषि अगस्त्य से कुछ समय मांग लिया। कहा जाता है कि लोपामुद्रा इतनी सुंदर थी कि सिर्फ पृथ्वीलोक ही नहीं, सारे देवतागण भी उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इस कारण से राजा बड़ी ही दुविधा में डूबे हुए थे कि जिस कन्या को हमने इतने लाड और प्यार से पाला है, वो एक सन्यासी के साथ वनों में रहकर किस तरह जीवन व्यतीत करेगी। और दूसरी तरफ उन्हें ये भी डर सता रहा था कि यदि अगस्त्य ऋषि का रिश्ता उन्होंने ठुकरा दिया तो वे रुष्ट होकर सब कुछ तहस नहस कर देंगे। लोपामुद्रा अपने पिता को इतना चिंतित देख सारा मामला समझ गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अगस्त्य ऋषि के साथ ही विवाह करेंगी। बाद में उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई और उनके पिता ने अपनी पुत्री लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य ऋषि के साथ बड़े ही धूमधाम से किया। इसके बाद अगस्त्य ऋषि अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ अपने आश्रम लौट गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने लोपामुद्रा से कहा, हे प्रिय, अभी तक तुमने एक राजसी जीवन व्यतीत किया है, परंतु आज से तुम्हें इन राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर मेरे साथ साधारण वस्त्रों में एक सात्विक जीवन ही व्यतीत करना होगा। लोपामुद्रा ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और एक ऋषिका की तरह गेरुआ वस्त्र धारण कर व्रत और साधन से परिपूर्ण एक नया जीवन जीने लगी। महर्षि अगस्त्य का ज्यादातर समय तपस्या में बीतता और लोपामुद्रा का अपने पति की सेवा करने में। एक दिन लोपामुद्रा पास की ही एक नदी में स्नान कर रही थी कि तभी अचानक ऋषि अगस्त्य की निगाह उन पर पड़ गई। उस समय वे अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक लग रही थी, मानो कि जैसे देवी रति पृथ्वी पर स्वयं आ गई हो। उनके इस रूप को देखकर ऋषि अगस्त्य ने उनके साथ समागम की इच्छा व्यक्त की। ये सुनकर लोपामुद्रा ने कहा, अवश्य मेरे स्वामी, परंतु मेरी एक इच्छा है कि विवाह से पहले अपने पिता के घर में मैं जिस प्रकार की शैया पर सोती थी, वैसे ही शैया पर आपके साथ समागम करूं। ये सुनकर ऋषि चिंता में पड़ गए और बोले कि देवी, जिस प्रकार के राजसी सुख की तुम बात कर रही हो, मेरे जैसा वन में रहने वाला सन्यासी कहाँ से इंतजाम करेगा ऐसी शैया का। इस पर लोपामुद्रा ने कहा, स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आप चाहें तो अपने तप से संसार की सारी धन संपदा चरणों में लाकर डाल सकते हैं। ऋषि अगस्त्य बोले कि देवी, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरे तप का क्षय होगा, इसलिए मैं कहीं और से धन का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर महर्षि अगस्त्य उस समय के सबसे अमीर शासक राजा इत्वल के पास पहुँचे और उनसे अपनी समस्या का समाधान करने को कहा। राजा इत्वल ने महर्षि का आदर सत्कार किया और उन्हें भरपूर दान देकर विदा किया। सारी धन संपदा देखकर लोपामुद्रा अत्यधिक प्रसन्न हुई
और महर्षि अगस्त्य के साथ उन्होंने समागम संपन्न किया। कालांतर में लोपामुद्रा के गर्भ से 7 वर्ष पश्चात एक संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम दृश्यु रखा गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी।